खबर हरिद्वार से है, जहां विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक संस्था शांति कुंज के तत्वाधान में बैरागी कैंप स्थित शताब्दी नगर में आयोजित शताब्दी समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिरकत की। मुख्यमंत्री धामी ने गायत्री परिवार को सनातन धर्म की ऊर्जा और चेतना का वैश्विक केंद्र बताते हुए कहा कि ये आयोजन भारतीय संस्कृति के लिए मील का पत्थर है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि ये वर्ष 2 शताब्दी वर्षों का ऐतिहासिक संगम है, जिसमें वंदनीय माता के जन्म शताब्दी वर्ष और पूज्य गुरुदेव की तप साधना के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि देश विदेश से आए 40,000 से ज्यादा साधकों की सहभागिता इस आयोजन की विराटता को दर्शाती है। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक बताते हुए कहा कि गायत्री परिवार ने व्यक्ति से लेकर राष्ट्र निर्माण तक संस्कारों की मजबूत नींव रखी है। पूज्य वंदनीय माता जी के जन्म शताब्दी वर्ष भी है और पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो तप साधना की गई उसके भी 100 साल पूरे हो रहे हैं। पूरे देश भर के और दुनिया भर के लगभग 40,000 से भी अधिक साधक भक्तगण गायत्री परिवार के सदस्यगण यहाँ पहुँच रहे हैं। मैं सभी का देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर सबका स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ और सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि एक ऐसा वेद मंत्र जो हमको मिला है वो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में, जीवन को अच्छे रास्ते में ले जाने के लिए लगातार हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें उत्साह देता है, हमारे अंदर ऊर्जा देता है, प्रेरणा देता है। उसको साधना की तरह समझकर हम जीवन में अपना कर आगे बढ़ेंगे और इस संपूर्ण आयोजन के लिए, जिसमें इतना बड़ा आयोजन हमारे डॉक्टर चिन्मया जी ने किया है, मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ। ये कोई सामान्य आयोजन नहीं है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है जब मौनी अमावस्या के इस पवित्र दिन हम सब लोग यहाँ वंदनीय माता जी के जन्म शताब्दी महोत्सव और अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष और पूजनीय गुरुदेव के तपो साधना के 100 वर्ष पूरे होने के इस त्रिवेणी उत्सव में हम सब लोगों को सौभाग्य मिला कि हम सब लोग शरीक हुए हैं। गायत्री परिवार ने भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत के सांस्कृतिक मूल्यों को गुरुदेव की द्वारा प्रज्वलित चेतना के आधार पर और उनके दिए गए संगठन मंत्र के आधार पर न केवल भारत में अभी तो पूरे विश्व भर में भारत की सभ्यतागत चेतना को विस्तृत करने का। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पर्यटन विभाग ने पुराने और पारंपरिक बाजारों को हेरिटेज स्ट्रीट के रूप में विकसित करने का कार्य शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत राज्य के सभी 13 जिलों के प्रमुख बाजारों को पहाड़ी शैली में संवारा जाएगा। बिजली की लाइनों को भूमिगत किया जाएगा, पेयजल लाइनों पर हाइड्रेट लगाए जाएंगे और पर्यटन आकर्षण के लिए सेल्फी पॉइंट भी बनाए जाएंगे। पहले चरण में पौड़ी के माल रोड और अपर बाजार, नैनीताल का बड़ा बाजार, अल्मोड़ा का पटाल बाजार और नरेंद्र नगर का राजा की बाजार शामिल है। इस परियोजना से स्थानीय हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और अन्य उत्पादों की बिक्री बढ़ेगी, जिससे स्थानीय निवासियों के लिए आजीविका के अवसर और पर्यटन को नई पहचान मिलेगी। तो देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि पूरे स्टेट में पर्वतीय जिलों में हो या फिर प्लेन्स में हो, वहाँ की स्थानीय शैली में ही मार्केट्स को धीरे धीरे हम लोग डेवलप करें, ताकि कुछ समय बाद पर्यटकों के एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए, अच्छा करने के लिए हम एक चीज़ दे पाएँ। तो इसी कड़ी में अभी जैसे अल्मोड़ा में जो पटाल बाज़ार है, काफ़ी ऐतिहासिक है। अगर आप पटाल बाज़ार कभी जाने का आपका अवसर मिलेगा तो आपको देखेंगे कि जो आर्किटेक्चर है हमारा, जो कास्ट कला है, उसका बहुत ही अच्छा एक सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलता है। वैसे ही आपका नैनीताल में अगर आप आएंगे तो वहाँ पे भी जो बड़ा बाज़ार है, वहाँ की ऐतिहासिक बाज़ार है, उसको हम लोग स्थानीय शैली में ही, अगर आप मान के चलें कि कुमाऊँ में कुमाऊँ की शैली में और गढ़वाल में गढ़वाल की शैली में कैसे मार्केटों को रेनोवेट करें, रेस्टोर करें, तो इसमें ही हमें निर्देश मिले हैं कि धीरे धीरे हर डिस्ट्रिक्ट को इसमें कवर करें। सुखवंतन सिंह हत्या
मामले में निष्पक्ष जांच को लेकर पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड के निर्देश पर गठित विशेष जांच टीम के अध्यक्ष और आईजी एसटीएफ बुधवार को काठगोदाम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एसटीएफ टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया, जहां एफएसएल टीम द्वारा आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किए गए। मामले से जुड़े स्वतंत्र गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए। आईजी एसटीएफ ने बताया कि उधम सिंह नगर पुलिस कार्यालय, थाना, आईटीआई चौकी, पैगा सहित सभी संबंधित कार्यालयों में उपलब्ध अभिलेखों व दस्तावेजों को संरक्षित किया गया ताकि साक्ष्यों की शुचिता बनी रहे। निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय पुलिस को पीड़ित परिवार से अनावश्यक संपर्क न करने के निर्देश दिए गए। साथ ही देर शाम एसआईटी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर भरोसा दिलाया कि जांच पूरी पारदर्शिता और कानून के तहत की जाएगी। देवभूमि उत्तराखंड से खबर है, जहां 2027 में होने वाले अर्ध कुंभ मेले से पूर्व धर्म नगरी हरिद्वार में कुंभ मेला क्षेत्र को गैर हिंदू प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने की मांग उठ रही है। ये मांग हर की पौड़ी की व्यवस्था देखने वाली गंगा सभा समिति के साथ अन्य कई तीर्थ पुरोहित ने उठाई है। हर की पौड़ी क्षेत्र में अहिंदू प्रवेश वर्जित के बोर्ड भी लगा दिए गए हैं। वहीं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शदाब शम्स का कहना है कि सनातन धर्म से जुड़े लोगों की राजधानी देवभूमि उत्तराखंड है और देवभूमि में अर्ध कुंभ बहुत बड़ा आयोजन है। शम्स ने बताया कि पूरे देश और दुनिया के अंदर अराजक तत्वों द्वारा अनेकों षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, जिनके द्वारा किसी बड़ी घटना को ऐसे बड़े आयोजनों में अंजाम दिया जा सकता है। इसीलिए गंगा व कुंभ से आस्था न रखने वालों पर प्रतिबंध लगाना उचित ही होगा। आस्था का मेला है और मैं ये कहता हूं कि ये देवभूमि उत्तराखंड है। दुनिया के 150 करोड़ सनातनियों की आध्यात्मिक राजधानी देवभूमि उत्तराखंड में एक धार्मिक आयोजन किया जा रहा है जिसको हम कुंभ कहते हैं। तो अगर मेरे मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि जिसकी आस्था मां गंगा पे न हो, जिसकी आस्था कुंभ पे न हो, उस किसी भी व्यक्ति को नहीं आना चाहिए, तो मुझे लगता है इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। हम सब जानते हैं कि पूरे देश और दुनिया के अंदर इस वक्त भारत के ऊपर षड्यंत्र किए जा रहे हैं, भारत के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो हमसे नफरत करते हैं, वो कुछ भी हरकत इन आयोजनों में कर सकते हैं। ऐसे इनपुट्स अलग अलग इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से मिल रहे हैं। अगली खबर लालकुआ से है, जहां पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर से स्कूटी सवार दंपत्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान रामनिवास शर्मा और उनकी पत्नी मालती शर्मा के रूप में हुई है। हादसे से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। रामनिवास शर्मा लालकुआ के बजरी कंपनी क्षेत्र के निवासी थे, जबकि उनका मूल निवास जनपद शाहजहांपुर बताया गया। वह सेंचुरी पेपर मिल के इलेक्ट्रिक विभाग में मुंशी के पद पर कार्यरत थे। बताया गया कि रामनिवास शर्मा की चाची के निधन के चलते दंपति स्कूटी से घोड़ा नाला स्थित वीआईपी गेट की ओर शोकला परिजनों से मिलने जा रहे थे, तभी अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद प्रशासन हरकत में आया है। खाली वाहन था और जिस तरह से अभी पता चल रहा है कि टू व्हीलर वाहन शायद रॉन्ग ओवरटेक करने में इस पर घटना हुई है। बाकी ओवरलोड और ओवर हाइट चलानों के तो चलान हो ही रहे हैं अभी जितने भी हैं। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा अतिक्रमण की भी आया है ध्यान में। तो बेसिकली बहुत ही दुखद घटना है। इसमें एक ही फैमिली के 2 लोगों की डेथ इसमें हुई है और अभी मौके पे ARTO साहब और SDM मैडम और CO और मैं हम लोग सभी मौके पे आए। हमने घटना के कारणों का यहाँ पर विश्लेषण किया है, थोड़ा जानने की कोशिश की है कि क्या घटना के कारण थे। तो उसके आधार पे हम लोग अपनी रिपोर्ट भी आगे प्रेषित करेंगे। और फिलहाल इसमें जो अज्ञात वाहन है जिसके द्वारा ये एक्सीडेंट को अंजाम दिया गया, उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी टीमें लगा दी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 2026 को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने ऋषिकेश स्थित चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में यात्रा को सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक बनाने पर जोर दिया गया। आयुक्त ने सभी संबंधित जिलों को निर्देश दिए कि चारधाम से जुड़े जरूरी कार्यों की टेंडर प्रक्रिया 7 दिनों के भीतर पूरी कर फास्ट ट्रैक मोड में काम
शुरू किया जाए। इस बार चारधाम यात्रा में बड़ा बदलाव करते हुए मंदिर परिसरों में मोबाइल फोन कैमरे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। यात्रा मार्गों की सड़कों, पार्किंग, स्वास्थ्य सुविधाओं, हेली सेवाओं और आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रशासन का लक्ष्य है कि 2026 की चारधाम यात्रा श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित और सरल रहे। 2-3 सालों से ये रील बनाने को लेकर डायरेक्टिव्स आते रहे हैं। इस बार हम लोगों ने ये फिलहाल निर्णय लिया है कि बद्रीनाथ जी में जो हमारा सिंह द्वार है उसके आगे कोई कैमरा लेके नहीं जाएगा। उसके लिए BKTC एक व्यवस्था क्लॉक रूम की रखेगी, जहां पर अपने कैमरे को आप मोबाइल को डिपॉजिट करिए, दर्शन करिए, अपना वीडियो लीजिए और बाहर निकलिए। सिमिलरली जो केदारनाथ जी में जो चबूतरे वाली एरिया है वहाँ पर भी कहा गया है कि नहीं, ये धार्मिक यात्रा है, हम दूसरी श्रद्धा से आते हैं, आप उसके बाहर जाइए, आप मंदिर के बैकग्राउंड को लेकर फोटो ले सकते हैं। अवगत है कि अभी कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में मीटिंग हुई जिसमें हमारे ज़िले के SSP और SP पूरे गढ़वाल मंडल के आए हुए थे। सारे SSPs को निर्देशित कर दिया गया है कि जो भी यात्रा मार्ग में जो नए जो सीजनल जो चौकियां हैं, जो पर्यटन की दृष्टि से और चारधाम की दृष्टि से जो चौकियां जो हैं उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको देख लें, क्योंकि अभी ये शुरुआती अभी मीटिंग है तो सबको ये बता दिया गया कि जो जो डिमांड्स हैं फोर्स की और उसकी डिमांड्स जो है वो रेंज लेवल को भेज दिया जाए। साथ साथ जो लास्ट ईयर जो हम लोगों ने संपूर्ण यात्रा मार्ग को जो श्री यमुनोत्री, श्री गंगोत्री यात्रा मार्ग और यहाँ पे श्री बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ जो यात्रा मार्ग है, वो सारे समस्त यात्रा मार्ग को हमने 10-10 किलोमीटर के सेक्टर्स में बांटा। खबर विकासनगर से है, जहां चक्राता में एक बार फिर गुलदार का आतंक जो है छाया हुआ है, जिससे ग्रामीण दहशत में हैं। चक्राता के गांव की डाकर छानी में 1 दर्जन से अधिक बकरियों को अपना निशाना बना लिया गया। इस घटना का पता तब लगा जब ग्रामीण सुबह सवेरे छानी में पहुंचे, तभी एक गुलदार खिड़की फांद कर बाहर भाग गया, तो वहीं छानी में 1 दर्जन से अधिक बकरियां मृत पाई गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने स्थिति का जायजा लिया और टीमों का गठन कर गांव में गश्त बढ़ा दी है। वहीं दूसरी ओर पीड़ित ग्रामीण की ओर से मुआवजे की मांग की गई है, साथ ही साथ पिंजरा लगाकर गुलदार को पकड़ने की मांग की गई है। तो हरिद्वार से बड़ी खबर है, जहां हरिद्वार के लक्सर मार्ग पर जबरदस्त सड़क हादसा हो गया है। इस हादसे में कार ई-रिक्शा की भीषण टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में लोगों ने पुलिस को हादसे की जानकारी दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान विकास कुमार, चरण सिंह और आस मोहम्मद के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार को हादसे का कारण माना जा रहा है, जबकि मामले की विस्तृत जांच अभी जारी है। उत्तराखंड से खबर है, जहां SSP मणिकांत मिश्रा के निर्देशन में रुद्रपुर पुलिस ने हत्या के एक सनसनीखेज मामले का सफल खुलासा किया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये वारदात लोहरी की रात शराब व नशे के दौरान हुए आपसी विवाद में अंजाम दी गई थी, जिससे एक व्यक्ति की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में हत्या की पुष्टि होने के बाद गंभीरता से तहकीकात शुरू की, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। 16 जनवरी को थाना रुद्रपुर में यह सूचना मिली कि फाजिलपुर मेहरौला के पास एक व्यक्ति का शव मिला है, जिसकी पहचान मलखान सिंह के रूप में हुई है। प्रथम दृष्टया यह मामला हत्या का लग रहा था, क्योंकि मृतक के सिर पर भारी वस्तु से चोट के निशान थे। हमारी टीम ने CCTV और लोकल इंटेलिजेंस की मदद से आज 2 अभियुक्तों अमित और वीरपाल को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उन्होंने कबूल किया कि लोहड़ी की रात शराब के नशे में उनका मलखान से विवाद हुआ था, जिसके बाद वीरपाल ने पत्थर और डंडे से हमला कर मलखान की जान ले ली। घटना में प्रयुक्त स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है और आरोपियों के खिलाफ धारा 103(1) के साथ साथ साक्ष्य छुपाने की धारा 239 BNS की बढ़ोतरी की गई है। दोनों अभियुक्तों को आज माननीय न्यायालय के समक्ष
तो अगली खबर लोहाघाट से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मॉडल जिले चंपावत में प्रशासन की संवेदनशीलता का एक बार फिर सामने आई है, जब जिला अधिकारी मनीष कुमार ने शनिवार देर रात अंबेडकर गांव नरसिंह डांडा में रात्रि चौपाल लगाकर ग्रामीणों के बीच बैठक कर उनकी समस्याएं सुनी। ये चौपाल केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि अनुसूचित जाति समाज के लोगों के लिए सम्मान, विश्वास और स्वाभिमान का प्रतीक बन गया। कभी सामाजिक भेदभाव और हीन भावना से गुजरने वाले समाज के लिए ये पल ऐतिहासिक पल रहा, जब जिले का शीर्ष अधिकारी स्वयं बस्ती में पहुंचकर आम लोगों से आत्मीय संवाद करते नजर आए। बस्ती के बीच चौपाल लगाकर डीएम मनीष कुमार ने ग्रामीणों का हालचाल जाना और एक एक कर उनकी समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने जीआईसी परिसर में अंबेडकर भवन व बारात घर निर्माण, क्षेत्र पंचायत भवन की मरम्मत, जंगली जानवरों से बचाव के लिए तारबाड़, ओपन जिम, खेल मैदान और लाइब्रेरी जैसी मांगे रखी। जिलाधिकारी ने सभी मांगों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसका असर ये रहा कि संबंधित विभागों ने अगले ही दिन से काम शुरू कर दिया। रात्रि चौपाल के दौरान ललित को हुए नुकसान की भरपाई के आदेश मौके पर ही जारी किए गए, जबकि उषा देवी को गौशाला उपलब्ध कराई गई। लक्सर व पुरकाजी हाईवे पर अनियंत्रित डंपर ने मोटरसाइकिल सवार दंपत्ति और उनके 3 वर्षीय मासूम पुत्र को कुचल दिया। हादसे में 3 वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दुर्घटना से गुस्साए लोगों ने डंपर चालक को घेर कर पकड़ लिया और चालक की जमकर धुनाई की। मौके पर पहुंची पुलिस ने चालक को कब्जे में लेने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने पुलिस की गाड़ी से आरोपी चालक को छुड़ा लिया। वहीं भीड़ ने आरोपी चालक डंपर मालिक के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने और भारी वाहनों पर रोक लगाने की मांग की है। उत्तराखंड में जन जन की सरकार जन जन के द्वारा अभियान को बड़ी सफलता मिलती नजर आ रही है। प्रदेश भर में अब तक 363 शिविरों का आयोजन किया जा चुका है, जिनके माध्यम से 1.5 लाख से अधिक लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का सीधा लाभ मिला है। इस अभियान को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश निर्माण के बाद ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि सरकार स्वयं जनता के द्वार तक पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि युवा मुख्यमंत्रियों की युवा सोच के चलते युवाओं के हित में कार्य हो रहे हैं और सरकारी योजनाओं को सीधे जनता तक पहुंचाया जा रहा है। पार्टी के प्रति जनता के विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू किया गया ये अभियान पूरे प्रदेश में प्रभावी रूप से अपनाया जा रहा है। कुंवर जपेंद्र सिंह ने विश्वास जताया कि यह अभियान प्रदेश की राजनीति में मील का पत्थर साबित होगा और भाजपा भविष्य में भी इसी तरह जनता के बीच लगातार सक्रिय रहेगी। उत्तराखंड निर्माण के बाद आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि जन जन की सरकार जन जन के द्वार जाने का काम कर रही है। युवा मुख्यमंत्री की युवा सोच के साथ जनहित के कार्यों को आगे बढ़ाना, सरकार के कार्यों को आगे बढ़ाना, जनता के भारतीय जनता पार्टी के प्रति भरोसे को कायम रखने की दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक ये नई शुरुआत की है, वो वास्तव में उत्तराखंड के कोने कोने में पसंद की जा रही है। अगर सरकार जनता के द्वार तक जाती है, पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति तक उसकी योजनाएं पहुंचाने का काम करती है, उसकी योजनाओं की जानकारी देने का काम करती है, तो जनहित की राजनीति में भविष्य में। अगली खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस पार्टी द्वारा संगठन को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड और हरियाणा कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को चुनावों के लिए प्रशिक्षण देने के लिए हरियाणा में 10 दिवसीय कार्यशाला गतिमान है। कार्यशाला में जिला अध्यक्षों के साथ दोनों राज्यों के प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष भी शामिल हुए, जिससे देखकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस आने वाले चुनावों के लिए प्रदेश में अपनी जीत के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। वहीं कांग्रेस पार्टी पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस द्वारा कार्यशाला का आयोजन करना कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। साथ ही प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार अभी तक कांग्रेस को नकारा है, आने वाले 2027 चुनावों में भी पुनः इसी प्रकार से कांग्रेस को नकारा जाएगा। इनका अपना निजी मामला है कि ये कहां पर अपनी कार्यशाला कर रहे हैं, कहां पर नहीं कर रहे हैं, कहां पर जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग कर रहे हैं, कहां पर नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जो भ्रम है इनका कि 2027 में ये कहीं पर भी सत्ता में आएंगे, तो ये भ्रम की स्थिति देवतुल्य जनता इनको खुद बाहर का रास्ता दिखाने के लिए तैयार बैठी और देवतुल्य जनता निश्चित तौर पे जो अभी तक इनको सत्ता से बाहर रखी है, 2027 में भी इनको बाहर का रास्ता अवश्य।
उत्तराखंड में वन्य जीव हमलों को लेकर एक बार फिर वन विभाग की कार्यप्रणाली और जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए हैं। नैनीताल जिले के भीमताल और रामनगर क्षेत्र में बाघ और तेंदुए की बढ़ती गतिविधियों से ग्रामीणों में भारी दहशत है। लगातार हो रहे हमलों के कारण लोग भय के साए में जीवन जीने को मजबूर हैं। इस पूरे मामले पर प्रमुख वन संरक्षक रंजन कुमार मिश्रा ने कहा कि सूचना मिलते ही मामले को गंभीरता से लिया गया और संबंधित डीएफओ को आवश्यक व महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जंगल की ओर जाते समय जाएं और वन्य जीवों से बचाव के लिए जरूरी सावधानियां बरतें। साथ ही साथ ऐसी परिस्थितियों में क्या करें और क्या ना करें, इसकी जानकारी लगातार मीडिया के माध्यम से साझा की जा रही है। जिस प्रकार का मुझे सूचना मिली है, इमीडिएटली हमने उसके ऊपर कार्रवाई कर चुके हैं। पिंजरा लगाने के लिए, अगर नहीं हो पाएगा तो ट्रैंकुलाइज करने के लिए ऑर्डर जा चुका है। हमारा ट्रैंकुलाइजिंग का टीम पूरा वहाँ पर है, रात दिन गश्त हो रहे हैं, डीएफओ खुद उसको संभाल रहे हैं। एवं उसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो वारदात हुआ है वो जंगल के अंदर हुआ है। हमने लोगों को बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस समय पे टाइगर हो या लेपर्ड हो, उनका ब्रीडिंग सीजन है, तो ब्रीडिंग सीजन में उन्होंने डिस्टर्बेंस उनको बर्दाश्त नहीं होता है। तो लकड़ी लिए हो या किसी भी चीज़ के लिए जंगल जाने से पहले थोड़ा सा आप अपने आप को मैं कहूँगा कि संयत करें। जंगल से अगर जाते हैं तो एक ग्रुप बना के जाए, अकेले ना जाए। जो उस इंसिडेंट हुआ है दोनों अकेले में जाने से हुआ है, जो जैसे कि मुझे बताया गया है। तो वन विभाग विभिन्न प्रकार का माध्यम से, चाहे मल्टीमीडिया हो, न्यूज़पेपर हो, लीफलेट्स हो या आपका पब्लिक एड्रेस सिस्टम के द्वारा हो, लोगों को कहा जा रहा है कि आप क्या करें या क्या ना करें, ताकि अपने आप को